Good morning, students. Welcome to chemistry classes. I hope all of you are fine. और जो मैं करवा रही हूँ वो भी आप लोग सभी कर रहे होंगे, ये ऐसा मैं सोच रही हूँ। और आप में से अगर कोई लेक्चर नहीं देख रहा है, वीडियो नहीं देख रहा है, तो मैं आपको फिर कह रही हूँ बच्चे कि आप अपनी वीडियोस को रेगुलर विजिट कराया करो, उसको समझा करो, उसको करके देखा करो, कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ लिया करो। आपको ये सिलेबस बार बार नहीं करवाया जाएगा, एक बार जो हो रहा है वही आपने करना है। तो जब भी आप कॉलेज आओगे, जब भी कॉलेज लगेगा, तो ये मत सोच के आना कि हम दोबारा से सारा कुछ शुरू करेंगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा। आते ही आप लोगों के टेस्ट शुरू हो सकते हैं, तो आप लोग अपना जितने भी लेक्चर में करवा रही हूँ सब आपने क्या करने हैं, विजिट करने हैं। और अपनी अटेंडेंस आप लोग ग्रुप में सेंड करते रहा करो कि आप लोगों ने सभी ने लेक्चर सुन लिए हैं। किसी ने कोई लेक्चर नहीं सुना है तो वो प्लीज़ सुन लेना, और कोई प्रॉब्लम लगे तो वो मेरे से डिस्कस कर लेना। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के अंदर, वो क्या था, हमारे पास लिमिटेशंस थी, हमारे पास किसकी, ओपन चैन फॉर्म की क्या थी, हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशंस थी। ओवरऑल मीन्स क्या था वहाँ पे कि जो ग्लूकोज है उसकी कुछ जो रिएक्शंस हैं वो फ्रीली एल्डिहाइड ग्रुप की तरह नहीं मिलती, जैसा कि नेचुरल में एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप शो करते हैं। तो इस बिहाफ पे अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज की जो ओपन स्ट्रक्चर आई है वो ओवरऑल हमारे पास सही कंसीडर नहीं थी। तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास क्या दी गई, उसकी रिंग स्ट्रक्चर दी गई। ओपन चैन में अगर हमारे पास रिएक्शन नहीं मिल रही है तो नेचुरली जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में होगा, हमारे पास साइक्लिक फॉर्म के अंदर होगा, हेमी या फुली किसी भी फॉर्म में मिल सकता है हमारे पास। जनरली हेमी साइक्लिक फॉर्म के अंदर ये मिलता है हमारे पास। तो उस टाइप पे इसकी क्या दी गई, हमारे पास स्ट्रक्चर दी गई। मीन्स क्या है कि जो ग्लूकोज है या फ्रूक्टोज है वो किस फॉर्म में मिलते हैं, साइक्लिक फॉर्म के अंदर मिलते हैं। अब साइक्लिक फॉर्म में ये वाकई एडजस्ट करते हैं नहीं करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ क्या दिए गए, एविडेंसेस दिए गए। तो टुडे जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, क्या, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, कि जो भी मोनोसैकेराइड है, वट एवर वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रुक्टोज हो, उसके लिए जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आई है वो कैसी है, वो रिंग फॉर्म के अंदर है, नॉट ओपन फॉर्म के अंदर। तो उसके लिए कुछ एविडेंसेस मीन्स प्रूफ दिए गए कि वाकई जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक फॉर्म में क्या करती है, एडजस्ट करती है। तो उसके लिए जो सबसे पहली जो लिमिटेशन थी, जो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन थी, क्या वो है, म्यूटा रोटेशन। क्या है वो, हमारे पास म्यूटा रोटेशन है। म्यूटा रोटेशन हमने ओपन चैन के अंदर बात की थी ना, कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, म्यूटा रोटेशन फिनोमेना को शो करता है। म्यूटा रोटेशन मीन्स कन्वर्जन। अल्फा से हम धीरे धीरे पहले किस में कन्वर्ट होंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। देन उसके बाद हम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, बीटा फॉर्म के अंदर। मीन्स क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म इज द म्यूटा रोटेशन, जो ओपन चैन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बट इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर है वो इसको क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, कि ये क्या करते हैं, म्यूटा रोटेशन फिनोमेना को क्या करते हैं, शो करते हैं। कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये हाइड्रोलाइज फॉर्म के अंदर है। तो जब भी हम अल्डिहाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी, अल्कोहल के अंदर वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप था ना यहाँ पे, उसको मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया है किस फॉर्म में, अल्कोहलिक फॉर्म में। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगी जैसे हम लोगों ने पहले भी की हुई है। इसके साथ 1 और 5th के साथ लिंकेज मिलती है। साइक्लिक फॉर्म के अंदर जो ग्लूकोज है वो लिंकेज शो कर रहा है, 1st और 5th के बीच में क्या कर रहा है, वो लिंकेज शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, 5th वाली ही क्यों बना रहा है, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना अंडरस्टूड कर लो कि जो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज की, वो 1 और 5th फॉर्म के अंदर मिलती है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी साइक्लिक फॉर्म होगी हमारे पास हाइड्रोलिस करने के बाद। इसके बाद मैंने इसकी क्या करवा दी, वाटर के साथ फिर से हमने क्या करवाई, हाइड्रोलिसिस करवाई। तो हाइड्रोलिसिस करवाई तो इसने ऑक्सीजन ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और साथ में हमारे पास ये जो फॉर्म है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसके साथ ये बॉन्ड बना हुआ है,
ये यहाँ से इमीडिएटली क्या कर लेगा, एक हाइड्रोजन की एब्स्ट्रक्शन कर लेगा और यहाँ से OH को बाहर रिमूव कर देगा। तो मीन्स क्या है, देखो ये फिनोमेना जो हो रहा है, ये जो मैकेनिज्म हो रहा है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है। साइमल्टेनियसली मीन्स क्या है, यहाँ पे इसमें साथ साथ ही देखो वाटर का एडिशन हो रहा है और साथ साथ ही वाटर का क्या हो रहा है, हमारे पास रिमूवल हो रहा है। तो जब इसने यहाँ पे ये एडिशन की तो हमारे पास देखो बच्चे क्या बन जाएगा, यही फॉर्म बननी चाहिए ना हमारे पास, HCOH, OH2 का था हमारे पास, अटैक हुआ था, उसने यहाँ दिया था धनिया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड O, ये H तो बाहर चला गया। ठीक है, देन हमारे पास क्या थी, देन यहाँ से लॉस हो रहा था तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वाटर से वो क्या ले रहा है, H को गेन कर रहा है। तो हमारे पास क्या बन गया, देखो बच्चे CH डबल बॉन्ड O, साइक्लिक फॉर्म ओपन हो चुकी है, क्या रह गया CHOH3, यहाँ पे क्या लग गए OH और क्या बन गया CH2OH। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ओपन चैन फॉर्म आ गई हमारे पास, मतलब ये इक्विलिब्रियम फॉर्म आ गई हमारे पास। इसमें मैं फिर से दोबारा से अटैक करूंगी बैक साइड से तो सेम प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा, बट अब इसमें जो OH होगा वो इस साइड की बजाय किस साइड होगा, इस साइड होगा। स्टार्टिंग में जो हमने लिया था उसमें इधर था, वो अल्फा फॉर्म थी, देन इक्विलिब्रियम फॉर्म आई, देन फर्दर अटैक किया तो उसमें अब हमारे पास लेफ्ट फॉर्म में होगी और वो कौन सी हो जाएगी, बीटा फॉर्म हो जाएगी। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है, ये कौन सा मैकेनिज्म है, म्यूटा रोटेशन का मैकेनिज्म है, साइमल्टेनियसली होता है, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है। मीन्स क्या है, इसमें साथ के साथ एडिशन होगा वाटर का और साथ के साथ प्रोटॉन का क्या होगा, इसमें लॉस हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये कौन सी फिनोमेना है, म्यूटा रोटेशन फिनोमेना है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो ग्लूकोज है वो नेचुरली वो वाकई ही क्या करती है, वो शॉर्टी क्या करती है, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या करती है, वो एडजस्ट कर रही है। ओके, वो क्या कर रही है, रिंग फॉर्म के अंदर क्या कर रही है, वो एडजस्ट कर रही है, तभी वो म्यूटा रोटेशन फिनोमेना को क्या कर रही है, वो शो कर रही है हमारे पास। तो ये इसका फर्स्ट प्रूफ हो गया कि वाकई जो ग्लूकोज हैं वो किस फॉर्म में एडजस्ट करते हैं, साइक्लिक फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा जो ओपन चैन में हमने बात की थी कि जो ग्लूकोज है वो कुछ टोलेंट रिएजेंट, फैलिन सॉल्यूशन सबको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और वो कौन रिड्यूस करते थे, जो नेचुरली जो अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं वो करते हैं। तो ग्लूकोज भी करता है, क्यों, क्योंकि देखो जब हमने ये म्यूटा रोटेशन की तो उसमें एक हमारे पास ओपन चैन फॉर्म बन रही है कुछ अमाउंट की, ये इसी ओपन चैन फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या होती है, टोलेंट रिएजेंट और फैलिन सॉल्यूशन की क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, तो जो ओपन चैन हमारे पास क्या है, वो रिंग फॉर्म से ही बनती है, कुछ ही उसकी क्या होती है, हमारे पास कंसंट्रेशन होती है और वो कुछ कंसंट्रेशन ही क्या करती है, टोलेंट रिएजेंट और फैलिन सॉल्यूशन को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। वाहिल जो ये NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड था, इनके साथ वो अडट नहीं बना रही थी, लाइक ऑफ जो नेचुरली एल्डिहाइड ग्रुप बनाते हैं वैसा नहीं बना रही है। क्यों, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम अमाउंट बनी है बहुत ही लिमिट में है, तो ये सिर्फ क्या होती है, ये साथ के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व होती रहती है। तो इसके पास, और जो बाइसल्फाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड, वो एक वीक रिएजेंट है, शिफ्ट रिएजेंट भी एक वीक रिएजेंट है, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते कि वो इमीडिएटली इस ओपन चैन के साथ क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। इतने वो रिएक्शन करते हैं, इतने वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ओपन चैन फॉर्म साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। डेट्स वाई वो क्या नहीं कर पाते, शिफ्ट रिएजेंट्स या फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या नहीं कर पाते, रिएक्शंस नहीं कर पाते, अडट्स नहीं बना पाते हैं। समझ आ गई है ना बात आप लोगों को। पहले हमने म्यूटा रोटेशन फिनोमेना को दिखाया है, वो जो कि साइक्लिक फॉर्म में क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है, जिसमें कुछ अमाउंट में हमारे पास ओपन चैन फॉर्म बन रही है। इसी ओपन चैन फॉर्म की वजह से हमारे पास ये टोलेंट रिएजेंट और फैलिन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस होती है, बट इसकी कंसंट्रेशन बहुत जो लेस है। और दूसरी तरफ जो ये सोडियम बाइसल्फाइड है, शिफ्ट रिएजेंट है, ये भी वीक है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इमीडिएटली इनके साथ रिएक्शन कर सके। और इस ड्यूरिंग जो ओपन चैन फॉर्म है वो क्या होती है, साइक्लिक फॉर्म में अगेन कन्वर्ट हो जाती है। डेट्स वाई ये इनके साथ क्या नहीं कर पाती हैं, रिएक्शंस नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ से 3 लिमिटेशंस हमने क्या कर ली हैं, प्रूफ कर ली हैं कि वाकई जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में एडजस्ट कर रहा है, साइक्लिक फॉर्म में एडजस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो है हमारे पास क्या कि ये मिथेनॉल के साथ क्या बनाते हैं, ग्लूकोसाइड्स वगैरह बनाते हैं। तो हमारे पास हमें पता ही है कि इसमें हमारे पास ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म मिल रही है, वो साइक्लिक फॉर्म इस फॉर्म में हमारे पास है। ये है, इसमें मैं क्या डाल दूंगी,
मिथेनॉल डाल दूंगी, प्लस में क्या डाल दूंगी, HCl डाल दूंगी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लग जाएंगे, ये OCH3 ग्रुप लग जाएगा, जो क्या बना लेगा, ईथर यानी कि ग्लूकोसाइड्स बना लेंगे। अगर ये साइड है तो अल्फा है, उस साइड है तो वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये भी यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि साइक्लिक फॉर्म में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोसाइड्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह ये क्या करते हैं, एस्टर की भी क्या करते हैं, इसी तरीके से रिएक्शन करवाते हैं। तो ओवरऑल कहने की बात क्या है कि ओपन चैन की क्या थी, हमारे पास लिमिटेशंस थी। उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए ग्लूकोज के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर दी गई। वाकई साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, नहीं होती है, राइट, उसके लिए एविडेंसेस दी गई और उन एविडेंसेस ने सही प्रूफ किया कि हमारे पास वाकई जो ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर कैसी मिलती है, साइक्लिक फॉर्म के अंदर मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया सभी को। ये था हमारे पास क्या, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, कि ये क्या है कि रिंग ही क्या करती है, ग्लूकोज की एडजस्ट करती है। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्या, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ